want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूं। यह हमारी लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा भाग है, जिसका कि नायक, जिसका कि प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मुकेश। अब यहाँ पे मुकेश के आधार पर बताने का प्रयास कर रही है लेखिका कि देखिए एक जगह और कैसे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और उनसे उनका बचपन छीन लिया जा रहा है और उनको बचपन में जो मिलना चाहिए तो वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश जो चाहता था कि वह खुद अपना मालिक बने और एक दिन एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए वह इच्छा रखता था। तब लेखिका ने उससे पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? उसने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। और सीधा मेरी आंखों में देखते, मतलब आंखों में देख के जवाब देने का मतलब लुकिंग इनटू माय आईज, स्ट्रेट इनटू माय आईज। ये शब्द क्या बताता है? आप किसी की आंख में देख के कब जवाब देते हो? हम उस चीज को कर कॉन्फिडेंस। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, तब तुम आंखों में आंख डाल के जवाब देते हो। और यही बता रहा है कि वो कितना कंटेंट था इस चीज के लिए कि मैं ये कर ही लूंगा। लेकिन his dreams looms like mirage amidst the dust of streets that fill his own town Firoza। लेकिन उसके सपने कैसे धुंधले दिख रहे थे, जैसे एक मिराज, एक मृग मरीचिका जैसे धुंधली दिखती है ना। अभी मृग मरीचिका देखो ना, गर्मी के समय में सड़क को दूर से देखोगे तो पानी टाइप दिखता है। Yes, sir. Called the mirage। और वो उस धूल भरे हुए फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के लिए सबसे फेमस था, उस धूल भरे हुए शहर में उसका जो सपना था वो भी ऐसा ही धुंधला दिख रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हम आगे कहानी को पढ़ेंगे, जानेंगे कि भाई वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है, उसके बड़े सपने, वो खुद का मालिक बने, लेकिन वो जो सपना है वो बड़ा धुंधला है। क्यों? उसकी धुंधलाहट का कारण क्या है, अब हम आगे जानेंगे। Every other family in the Firozabad is engaged in making bangles। क्योंकि फिरोजाबाद की हर जो परिवार है फिरोजाबाद का, वो किस काम में व्यस्त है? सब चूड़ियों बनाने का काम करते हैं। सब चूड़ियां बनाने का काम करते हैं और सारे लोग, सारी फैमिलियां अपने पीढ़ी दर पीढ़ी क्या काम करते आ रहे हैं? चूड़ी बनाने। और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। और वहां के चूड़ी बनाने के कंडीशन के बारे में लेखिका बताती है कि वहां पे बच्चों को छोटे से कमरे में, जहां ना हवा है ना रोशनी है, भट्टी का हाई टेम्परेचर है, भयानक गर्मी है, ऐसे जगह पे 20,000 बच्चों को वहां पे काम करवाया जाता है, जो कि क्या है? इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। लाइक हिम मतलब यहाँ पे हिम कौन है? मुकेश। मुकेश के जैसे बच्चों के लिए इस प्रकार की परिस्थिति में काम करना पूरी तरीके से अवैध है, शासकीय, गैर कानूनी है। और अगर यहाँ पर यह द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर यह कानून यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये 20,000 बच्चे वहां से निकल के जो अपने स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, अपने पूरे दिन के समय को निरंतरता से वहां व्यतीत करते हैं, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ द आईज, जो कि अक्सर उसके कारण अपनी आंखों की रोशनियां खो देते हैं, उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सकता है। मुकेश's eyes beams। अब उसके बाद क्या होता है ये तो कहानी बता दी उन्होंने। अब मुकेश's eyes beams as he volunteers to take me home। मतलब मुकेश क्या करता है, उन्हें प्रस्तावित करता है कि चलिए आप मेरे एक बार घर होके आइए करके, तो वो दोनों निकल जाते हैं। Which he proudly says is being built, rebuilt। जिसके कोई बता रहा है, बड़ा एकदम गौरवान्वित होकर बोल रहा है कि भाई अभी अभी हमने नया घर फिर से बनाया है, चलिए आप एक बार उसको देख लीजिए। अब वहां पे जब उसके घर के रास्ते में जाते हैं तो उस घर के आसपास के बारे में लेखिका बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे we walk down stinking lanes choked with garbage past homes that remains hovels with crumbling walls। जब रास्ते में जाती है, we walk down stinking lanes choked with garbage,
वहां पे नालियों में जब कचरा जम जाने के कारण जो बदबू आती है, स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियों से, बदबूदार गलियां, स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां, वहां से हम गुजर रहे हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों से हम गुजर रहे हैं जो अभी भी झोपड़ियों के समान है और उनकी दीवारें लगभग ढहने को हैं। वुबली डोर्स, ऐसे दरवाजे जो चारों तरफ से खुलते हैं। नो विंडो, कोई खिड़कियां नहीं। और क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्रीमियबल स्टेट, और जानवर और इंसान जगह जैसा कि आदिम समय में हुआ करता था, पुराने समय में हुआ करता था, सब एक साथ रहते थे, जानवर आदमी सब एक जगह, एक ही जगह। उस प्रकार की स्थिति वहां पे मुझे देखने को मिल रही है। और फिर बताती है, he stops at the door of one such house, और उसी प्रकार के घर के सामने में जब वो रुकता है, bangs the door with his foot and pushes it open, एक लात मार के अपने दरवाजे को खोलता है। और फिर we enter a half built shack, हम एक हाफ बिल्ट, आधे अधूरे से झोपड़े के अंदर घुस जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक तरफ में thatched with dead grass, कुछ घास रखी हुई है, is a firewood stove over which of it sits a large vessel of sizzling spinach leaves। उस घर का थोड़ा सा का अंदरूनी इंटीरियर बताने का प्रयास कर रही है यहाँ पे जो लेखिका है। वहां पे एक तरफ सूखी घास है और वहीं पे एक चूल्हा है जिसके ऊपर में क्या है, अभी उबालने के लिए पालक की सब्जी रखी गई है। जमीन में एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट में कुछ और सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। और बता रही है वहीं पे एक जो जवान महिला है वो क्या कर रही है, वो सभी पूरी परिवार के लिए खाना बना रही है। Through eyes filled with smoke she smiles, और क्योंकि चूल्हे में खाना बना रही है तो आंख में पूरा धुआं भरा हुआ है और उसके धुएं भरे हुए आंखों से वो मुस्कुराती। मतलब यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया गया है कि वहां की फैमिली कंडीशन कैसी है, उनके खाने बनाने का तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो कितने गरीब हैं। उनके घर के डिस्क्रिप्शन से आपने समझ लिया कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। She is wife of मुकेश's elder brother, वो कौन है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in year, मतलब उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। उससे क्या बता दिया गया, जो कम उम्र में विवाह की जो परिणति है वो भी आपको बता दिया गया। Not much older मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब हो सकता है कम उम्र में विवाह हो गया हो। She gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Sorry. She has begun to command respect as बहू, और इतने छोटे से उम्र में भी उसने बहू कहलाने का जो नियम है उसे स्वीकार कर लिया है। The daughter-in-law of the house, बहू का मतलब daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, जो कि अभी बिल्कुल तत्कालिक समय में भी 3 लोगों के इंचार्ज में, मतलब 3 लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। कौन कौन है, और हस्बैंड, उसका पति मुकेश, उसका देवर और उनके पिता मतलब उसका ससुर। और जब when the older man enter, जब वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति कौन होगा, उसका ससुर मतलब मुकेश और उसके बड़े भाई का पिताजी। She gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face। वो बिल्कुल एकदम तुरंत कहाँ एक दीवार की ओट में चली जाती है और तुरंत अपने चेहरे में पल्लू गिरा लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders, क्योंकि यह हमारे यहाँ का रिवाज है कि बहुएं जो हैं वो अपने चेहरे पर घूंघट लाएंगी जब भी वो अपने से किसी बड़े के सामने आएंगी। अब यहाँ पे कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में, और इस केस में द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, मतलब अब इस केस में ये बोलने का मतलब क्या है, अब इस केस में वो जो बड़ा है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। मतलब उसके पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि वो भी एक चूड़ी बनाने वाले हैं और बहुत ही गरीब हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, अपने पूरे जीवन के कड़े मेहनत के बाद भी वो बताने का प्रयास कर रही है। पहले वो टेलर थे, बाद में वो बैंगल मेकर बने। He has failed to renovate a house, लेकिन आज तक के वो अपने घर को सुधरवा नहीं पाए। Send his 2 sons to school, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। All he managed to
टू टीच देम व्हाट ही नोज, और अगर वो कुछ कर पाए तो वो क्या था कि वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखा पाए द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ी बनाना ही वो उनको सिखा पाए। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये इसका भाग्य है, इसका कर्म है। सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, मुकेश की जो दादी है वो यह बात बोलती है। Who has watched her own son go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने पति को क्या करते हुए देखा था, अंधा होते हुए देखा था इस चूड़ी बनाने के धुएं से। मतलब चूड़ी बनाने का काम कितना नुकसान पहुंचाता है वहां के लोगों को, इस बात को बताने का यहाँ पे प्रयास किया है लेखिका ने कि उसके दादा भी अंधे थे, उसके पिता भी अंधे थे, और यही हाल अब इनका भी होने वाला था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या यह जो हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है काम, ये कभी कभी टूटेगा। सी इम्प्लाइज, उन्होंने इस बात को जोड़ते हुए कहा, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, इन चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने क्या देखा है अपने जीवन में, तो कुछ नहीं, बस चूड़ियां, घर में, बाहर में, इधर उधर, फिरोजाबाद की गली गली में। मतलब बता रहे फिरोजाबाद, किसी ने पहले ही बोल दिया था एवरी फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पे चूड़ी नहीं बनती होगी। कई प्रकार की चूड़ियां, नाना प्रकार की चूड़ियां, lie mounts in unkempt yard, सब जगह वही रखा हुआ है। are piled on four wheel hand cart, सब चीज देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी मेरे से उस दिन। piled on four wheel hand carts का मतलब ठेला, ठेले में जो चूड़ी का जो सामान रख के लेके जाते हैं ना, उसके बारे में बात की थी मैं आपको। चूड़ी रखने के उस वस्तु के बारे में बता दिया था, नहीं ये चूड़ी रखने का ठेला है। ठेले में जैसे चूड़ी बेचने आते हैं ना, उनके बारे में बता रहा है। रख के वो यही काम करते, सिर्फ चूड़ी करना, चूड़ी चूड़ी चूड़ी। And in the dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps, और वहीं पे जो डार्क हटमेंट्स मतलब झोपड़ी है लेकिन वहां पे कोई रोशनी का कोई ठिकाना नहीं है, सब अंधेरे अंधेरे में बसा हुआ है। और वहां पे क्या है, ऑयल लैम्प जल रहा है बिल्कुल लाइन से सब घर में। क्यों? क्योंकि वहां पे हर बूढ़ा बच्चा सब क्या काम करता है, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कुलर पैनल्स। हर किसी का यही काम है कि वो कांच को लेके गोला बना के उसको वेल्डिंग करके चूड़ी बनाओ, बस इतना ही काम है उनका। एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें अंधेरे में देखने के बेहद, मतलब वो दिन भर अंधेरे में बैठ के इतना काम करते थे कि उनको रोशनी में दिखना भी कम हो जा रहता है। और इसीलिए अक्सर वो अपने जवान होते होते अपने आंखों की रोशनी खो भी देते हैं। कारण बता रहे हैं कि क्यों उनकी आंखों की रोशनी जाती है, क्योंकि दिन भर अंधेरे में काम करते हैं, दिन भर रोशनी को देखते 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 आप ही को शुरू हो गया होगा ना, अभी दिन भर मोबाइल देखते देखते 3 घंटा 4 घंटा आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। यही हाल उनके साथ था। वो दिन भर 24 घंटा उनके पास और कोई काम ही नहीं है, इसीलिए जवान होते होते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब सविता के बारे में बताने का प्रयास किया है यहाँ पे लेखिका ने। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन। सविता नाम की लड़की के बारे में बता रहा है जो कि पिंक ड्रेस पहनी हुई है, वहीं पे उस बूढ़ी महिला के बगल में बैठी है। और वो भी क्या कर रही है, उस घर में बैठे बैठे सब बातचीत चल रहा है, मेहमान आया, लेकिन एक लड़की वहां पे क्या कर रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो अभी चूड़ी बनाने का ही काम कर रही है। और उसका हाथ इतना जल्दी जल्दी चल रहा है जैसे एक मशीन चलता है, मैकेनिकली लाइक द टर्म्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन का कांटा चलता है खट 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 खट। अब सिलाई मशीन चलाते तो कैसे चलती है मशीन, ठक 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 ठक, बस वैसे ही उसका भी हाथ चल रहा है। I wonder if she knew the sensitivity of the bangles she helped make. और बोलते I wonder, मैं सोचता हूँ कि क्या वो इसकी पवित्रता को जानती है, वो जो चूड़ियां बना रही है उसकी पवित्रता को जानती है कि ये कितनी पवित्र चीजें हैं। It symbolizes an India's women सुहाग। अरे ये तो हमारी भारतीय महिलाओं का सुहाग है, auspicious in marriage, और हमारे शादियों के लिए कितना पवित्र चीज है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। एक सुबह ऐसी आएगी, अब वो बहुओं के बारे में बता, शादियों के बारे में थोड़ा सा प्रयास कर रही है कि आएगी कि आप लाल चुनरी में आपको ढांक दिया जाएगा, आपके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, लाल लाल चूड़ियां आपके
कलाइयों में भर दी जाएंगी और शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब आप एक बहू बन जाएंगे। लाइक द ओल्ड वुमेन, उसी बूढ़ी महिला के समान जिसके बगल में आप बैठी हैं, कई साल पहले वह भी एक ऐसी ही बहू बनी थी। She still has bangles on her wrist, और ये बताने का प्रयास करें उसके हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, मतलब अभी भी उनका पति जिंदा है। देखो एक बात से बता दी, अभी तक के उनके दादा के बारे में कुछ बताया गया था? नहीं बताया गया था, लेकिन ये बात बोल के कि उस बूढ़ी महिला मतलब उसकी जो दादी है मुकेश की, उसके हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, इसका मतलब मुकेश के दादा भी अभी जिंदा हैं। ठीक है ना? बातों से कैसे समझना चाहिए आदमी को, ये बता रहा हूं आपको मैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उनके आंखों में अब कोई चमक नहीं रह गई। एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। कहती हैं कि एक समय हो गया कि हमने बाहर खाना भी नहीं खाया, और उसकी जो भाषा है वो एकदम सूखी हुई भाषा बोल रही है वो। और यही शिकायत वो अपने पति से भी करती हैं, जिनके अभी आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। और जो उसके दादा भी क्या बता रहे हैं कि भैया मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ पता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कुछ काम किया तो वो किया कि अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया जिसमें वो रह सके। और उसको सुनते हुए एक आदमी आश्चर्य से बोलता है, वंडर इफ ही हैज अचीव्ड दैट व्हाट मनी हैव failed in their lifetime, many had failed in their lifetime, he has a roof, मतलब वो वहां के गरीब लोगों के बारे में बता रहे हैं, वो गरीबों में भी अमीर लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो अभी तक के बहुत थे जो इतना भी नहीं कर पाए कि अपने सर में छत ले आए, घर बना ले अपने लिए, कम से कम इसने उतना तो कर दिया। मतलब वहां गरीबी कितना ज्यादा व्याप्त है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of the bangles, not even enough to eat, rings in every home, और वहां के हर घर में जो पैसे का अभाव है वो आपको देखना पड़ता है, जिसके कारण उनको उस चूड़ी बनाने के काम में लिप्त रहना पड़ता है, जिस काम में उनको खाने को भी नहीं मिल पाता। वो इतना भी नहीं कमा पाते कि उनको 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए, 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। The young men echo the lament of their elders, और जो वहां के जवान लोग हैं वो अपने बड़ों का ही रोना रोते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम, समय के साथ बहुत कम ही चीज बदल पाई हैं। ये बता रही है कि बूढ़े लोग तो रोते रोते आज यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। अब वो जो जवान बच्चे हैं वो भी यही रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास और कोई काम तो है नहीं भैया, हमको चूड़ी बनाने के अलावा और क्या कर सकते हैं, और उससे उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है। और समय के साथ बहुत परिवर्तन नहीं आ पाया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा फिरोजाबाद में लगता है, वो बता रही हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, और सालों से इस मानसिक प्रताड़ना से उनके अंदर के जो सपने देखने की क्षमता है वो भी मर चुकी है। मतलब अब उनके अंदर में कोई उमंग तरंग रह ही नहीं गई। तब लेखिका उनसे पूछती कि आप लोग संगठित क्यों नहीं होते? Why not organize yourself into a cooperative? आप लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते हो? एक ग्रुप ऑफ मैन से पूछती है, वहां पे कुछ लोगों को झुंड लगा हुआ है, उनसे पूछती हैं। तब उनमें से एक बोलता है कि भैया अगर हम लोग ऐसा करेंगे, इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए तो हम लोगों को पुलिस पकड़ लेगी, मारेगी और झूठे केस में जेल में डाल देगी, यह कह के कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, और बता रही है कि उनके बीच में कोई नेता भी नहीं है जो ऐसा कुछ सोच सके, जो इसमें से कुछ अलग प्रकार का कर सके। मतलब उनके बीच में अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं है। Their fathers are as tired as they are, मतलब उनके पिताजी लोग भी उतने ही थके हुए थे जितना ये थके हुए थे। मतलब हारे हुए थे। टायर्ड मतलब केवल थका हुआ नहीं, हारे हुए से, बुझे हुए से, कोई इच्छा उमंग तरंग कुछ नहीं है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed, and वो सिर्फ क्या बात करते हैं, वो अपने बात आपस में बैठ के खाली इतनी ही बात करते हैं। तो उनकी बातों से ही लगता है कि वो अपने गरीबी को लेकर सीधा सीधा अपने अभागेपन पे आ जाते हैं, और फिर वो एक ग्रीड से इनजस्टिस, लालच और अन्याय के बारे में बात करेंगे, और अपनी गरीबी और अपने अभागेपन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे बचने का, उससे बाहर निकलने के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लिसनिंग टू देम,
उनको सुनने के बाद मुझे दो प्रकार की दुनियाओं का एहसास हुआ, यह बताने का प्रयास कर रही है यहाँ पे राइटर। एक ऐसे परिवार के बारे में, दो दुनिया, एक दुनिया जहां पे एक परिवार है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपने कास्ट स्टिग्मा से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रक्षक, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, पॉलिटिशियंस, राजनीतिक वर्ग, ये लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये सारे लोगों ने मिलके उस बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो नीचे नहीं रख सकता। और बिफोर ही इज अवेयर, और जब तक वह इस चीज को जानेगा, he accept it as naturally as his, वह उसको उसी तरीके से स्वीकार कर लेगा जैसे उसके पिताजी ने किया था। मतलब ये जो चूड़ी बनाने का जो काम है उनके ऊपर इस प्रकार से लाद दिया गया है, बंधुआ मजदूरी के समान है, सीधी सी बात। डर है कि अगर ये छोड़ के चले जाएंगे तो व्यापारी लोग कैसे काम करेंगे। और उस बच्चे की स्थिति ऐसी है कि अगर वो इसको नीचे रख भी नहीं पा रहा, और जिस दिन तक वो इसको सोचने में सक्षम होगा, बड़ा होगा, तब तक वो इसे अपने ऊपर आत्मसात कर लिया रहेगा, अपने आप को ढाल लिया रहेगा, चलो भैया ऐसे ही जीना है, जैसे उसके पिताजी ऐसे ही करते चले आए। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ और करना मतलब क्या है, साहस दिखाना। डेयर मतलब अरे बाप रे, कस्टम्स को तोड़ना है, रिचुअल्स को तोड़ना है, रिवाजों से अलग होकर काम करना है। तुम चूड़ी बनाने के परिवार से हो, तुम दूसरा काम करना चाहते हो, इस प्रकार की बात का जवाब देना है। फिर ऊपर से वहीं पे पॉलिटिशियंस और वहां पे जो व्यापारी वर्ग है, साहूकार है, उनके दंश को झेलना है। मतलब इतना कुछ लड़ना पड़ेगा आपको वहां पे, आप दूसरा कुछ करना है तो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यह तो उनको सिखाया ही नहीं गया है। When I sense the flesh of in मुकेश I cheered, लेकिन जब लेखिका बोलती है इस डेयर का जो सेंस है, इस डेयर का जो भाव उस मुकेश के अंदर जब उन्होंने देखा, वह उसे चीयर की, उसे उत्साहित की। I want to be a, he will go to the garage and learn, मतलब वो फिर वो बोलता है कि मैं गराज जाऊंगा, सीखूंगा, मैं सब करूंगा। तब उससे थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज भी चलाना चाहोगे? तो बोलता है नहीं भैया, पहले जमीन से शुरू करूंगा, उसके बाद हवाई जहाज के बारे में सोचूंगा। और वो इस बात में एकदम कंटेंट है, एकदम उसके लिए वो क्या है, दृढ़ है कि मुझे तो कार बनाना सीखना ही है और कार चलाना सीखना है। और क्या सपना देखता है, that he is hurtling down the street of his town, कार में एकदम बैठ के फर्राटेदार हर्टलिंग सनसनाते हुए अपने गलियों से गुजर रहा है। फिर और अब आखिरी में अपनी बात को खत्म करते हुए लेखिका कहती है, फ्लू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर हैदराबाद, मतलब सपने हवा में उड़ गए, ये बताने का प्रयास कर रही है लेखिका। मतलब देखिए यहाँ पे बचपन में ही बच्चों के साथ कितना गलत व्यवहार कर दिया जाता है कि उनको आगे बढ़ने की इच्छा ही मर जाती है। अगर वो सोचना भी चाहते हैं तो ऐसा नहीं करते।